नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए असल में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और ये वो घटना है, सत्य घटना पर आधारित है। और इसको सुने आप और अपने अंदर मतलब इतना कट्स पैदा करें कि आपको हर चीज़ से बचाव करने की क्षमता आपके पास खुद हो और किसी भगत अगत के चक्कर ना करने पड़े, यानी हाथ जोड़ते ना घूमना पड़े। इसलिए आपको सारी चीज़ें जाननी चाहिए। धीमे धीमे करके आएंगी, मतलब समय लगता है उसमें, तो एक दिन में कोई नहीं सीखता है, ये वाली बात है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है मरघट का प्रेत। और ये भी बहुत सारे लोगों के ज़रिए से, मतलब कुछ एक लोगों के ज़रिए से, कुछ एक लोगों पे है, ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग इसका जो है गलत इस्तेमाल करते हैं असल में, तो इस वजह से बता रहा हूँ आपको। और जो मरघट का प्रेत है वो इतना ख़तरनाक है कि जहाँ पर जिनको भेजा था, जिसके मतलब किसी बच्चे की बात है ये, मतलब 10 से 12 साल के बच्चे की मान लें, तो उसके पास भेजा था। तो उसको इतनी हालत मतलब कर दी थी उसने कि उसको बैठा हुआ दिखने लगा था, सिर्फ उस बच्चे को दिखता था। ये लगा लीजिए आप कितना भयंकर सीन होगा ये। और बच्चा वो डरता था, मतलब रोटी नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको देखा एकदम जैसे ही दिखता तो रोने लग जाता था, और कि उसको लगता था कि वो उसे लेने आ रहा है, ऐसे बोलता था वो। ये है उस मरघट प्रेत की ताकत, जो कि लोग बुरे में चला रहे हैं, जो कि गलत है ना। और ऐसे लोगों को हमारे हिसाब से चलाते एक साथ ही मरघट प्रेत को, उनको भगवान को सज़ा दे देनी चाहिए। उनको ऑटोमेटिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पर मिलती नहीं है। मिलती शरीफ आदमी को ही है, और जो अनजान है उसको और या जानकर भी थोड़ा बहुत भी उसको भी सज़ा मिलती है। मतलब जो भगत होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, उसको ही मिलती है, क्योंकि जो सातिर लोग हैं वो करते हैं, उनको सज़ा देते हैं। तो इसलिए तो ये लोग, इनको पता होता है कि भगवान हमारा कुछ नहीं करेगा, इस वजह से ऐसे ही करते हैं। तो फिर उस शक्ति को पकड़ा गया था वहाँ से। अब किसने पकड़ा, क्या पकड़ा, वो अलग बात है, पर इसको पकड़ा था उन्होंने। तो बहुत, इसके लिए भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इसको पकड़ने के लिए ये भी बताऊँ, बहुत सारे लोग करेंगे कि ये किसी के कब्जे में नहीं आ रहा था असल में। जो मरघट प्रेत है किसी कब्जे में नहीं आ रहा था, तो जहाँ पर इसको कब्जे में लिया था तो किसी और देवता ने लिया था, क्योंकि इसको जो पकड़ा था वहाँ पर अचानक ही जैसे, तो जिसने भी पकड़ा था, तो वहाँ पर जो सबल सिंह वगैरह थे वो पकड़ रहे थे उसको, मतलब जैसे हवा रूप में, तो वो पकड़ा नहीं जा रहा था, यानी कि उसका डंड नहीं बन पा रहे थे। तो इसलिए तो वहाँ पर कोई और देव आया था, तो यानी कि आम देव जो हैं उनसे हट के जो दानव वीर होते हैं, आपने सुने होंगे, उन्होंने उसको मतलब कस दिया था, यानी कि पकड़ दिया था, कब्जे में कर दिया था। और दानव वीर जो होते हैं बहुत भारी शक्ति है, और उनके आने पे कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो वो ना ले जा पाएँ। मतलब कोई सा भी हो, चाहे कितना ही बड़ा शक्ति हो, किसी तरीके का वो ले जाते हैं, तो वो ही ले गए थे। तो धन्यवाद, आपकी समझ में आया होगा। तो इस तरीके का था वो, जो कि लोगों ने भेजा था। तो आजकल लोग ना बच्चा देख रहे हैं ना बड़ा देख रहे हैं, मतलब बुरा करने के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं मतलब लेके जाऊंगा, इस तरीके से वो उसको बोलता था, यानी कि दिखता नहीं था, वो सिर्फ उसके कानों में आवाज़ आती थी उस बच्चे का, और वो घबराता था बहुत ज़्यादा। घबराने की बात है, माँ बाप और ज़्यादा घबराते थे। और कितना हृदय विदारक सीन होगा, आप सोचें, कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा आंसू निकल जाएंगे आपके भी, जो कि जिन लोगों ने देखा है वो बोलते में भी मतलब उन्हें वही महसूस हो रही है चीज़ें, कि हाँ कितना दर्द था उसमें। कहने का मतलब ये है, बहुत दर्द वाला वो था, वो जो दृश्य था वो बहुत, आप भी महसूस करेंगे तो लगेगा कि किसी के बच्चे के लिए ऐसी चीज़ आके बैठा दी किसी ने। और शुक्र है कि जो हटाने वाले बुंदेलखंड साइड के ही थे, वो महोबा साइड से निकले हुए, इसलिए वो उसको हटा भी गए, और नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाती, लेने के देने पड़ जाते हैं उसके। तो धन्यवाद। इससे वही शिक्षा लें कि आपके पास भी, आप अगर भगत हैं तो आपके पास उतनी मजबूती होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों के बारे में कम से कम पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ आएगी तो किस देवता को कहाँ लगाना है, मतलब कौन सा देवता आपके पास होना चाहिए। इसलिए क्योंकि छोटे मोटे देवता होंगे तो वो नहीं उसमें मुकाबला कर पाएंगे, और उसका काम बन जाता है कई बार, वो शक्ति अपना नुकसान करके चली जाती है, कई मौक़ों पर ऐसा भी होता है। धन्यवाद।